फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रोहित एमएलटी में। आज हम बात करने वाले हैं एपीटीटी के बारे में, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिक टाइम। आपके शरीर के किसी हिस्से पर थोड़ा सा कट लग जाए तो वह हल्के हाथों से दबाकर खून बहने से रोक सकते हैं। इसके बाद अगर ज़रूरत हो तो वहाँ पर किसी पट्टी से उसको बांधकर भी रोका जा सकता है। इससे खून बहना बंद हो सकता है। यह प्रक्रिया सुनने में जितनी आसान लगती है उतनी आसान होती नहीं है। खून रोकने के लिए खून बहने वाली जगह पर क्लॉटिंग फैक्टर नाम के एक प्रोटीन्स के मिश्रण को शरीर के द्वारा सप्लाई किया जाता है। यह एक तरह से हमारे शरीर के घाव या खून रोकने के लिए खुद भी ज़रूरी प्रोटीन्स के मिश्रण को घाव पर छोड़ देता है। वह प्रोटीन्स इस विशेष रूप से साथ मिलकर खून का थक्का बना लेते हैं, जिसके कारण से हमारा खून बहना बंद हो जाता है। एपीटीटी टेस्ट के माध्यम से हमारे डॉक्टर यह पता लगाते हैं कि हमारे खून का थक्का कितने सेकंड में जम जाता है। हमारा शरीर खून का थक्का बनाने में कई फैक्टर्स तैयार करता है। शरीर में इनकी मात्रा कम होने पर शरीर में हड्डियों के टूटने या फिर किसी तरह की ब्लीडिंग होने पर खून के थक्के बहुत देर से बनते हैं। एपीटीटी टेस्ट इन्हीं फैक्टर में से एक होता है। डॉक्टर हमें इस जांच की सलाह कब कब देते हैं, जैसे बहुत जल्द खून बहने लगना या छिल जाना, अक्सर ऐसी जगहों पर खून के थक्के बन जाना जहां पर नहीं बनने चाहिए, मल या यूरिन में खून आना, नाक से खून बहना, सूजन या जोड़ों में दर्द होना, या आप हेपेरिन थेरेपी अगर करवा रहे हैं तो आपको इस टेस्ट की सलाह दी जा सकती है। अब हम अपनी लेबोरेटरी में इसकी जांच कैसे करते हैं देखते हैं। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास अरबा की ये मशीन है ECL 105। इसमें आज हम आपको बताने वाले हैं एपीटीटी के बारे में कि एपीटीटी को अपनी लेबोरेटरी में कैसे रन करेंगे, कैसे हम इस मशीन में एपीटीटी का टेस्ट को लगाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारे छोटे छोटे इसमें एम्पुल रखे हुए हैं। ये यहाँ पर 37 डिग्री हमारा ये टेम्परेचर है और यहाँ पे ये वायल रखी हुई है। पेशेंट का सैंपल है, जिस सैंपल को हमें रन करना है वो हमारा सैंपल रखा हुआ है। ये हमारे साथ इसी के साथ ये हमारा कैल्शियम क्लोराइड है और ये इसका वर्किंग रिजेंट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अरबा एक्टिम, ये हमारे पास इसका वर्किंग रिजेंट है। इन दोनों वर्किंग रिजेंट की सहायता से हम अपनी लैब में एपीटीटी का टेस्ट को रन करेंगे। आज बने रहिए मेरे साथ। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारे पास इस छोटा कांच का एम्पुल है। इसमें हमें क्या करना है, अरबा एक्टिम को 37 डिग्री में थोड़ी देर 1 मिनट के लिए हमें रख देना है। इसमें हमें वर्किंग रिजेंट को लेंगे। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने माइक्रोपिपेट की सहायता से इसमें वर्किंग रिजेंट को लिया है। इसको 37 डिग्री पर हमें रखेंगे। हमारा ये वर्किंग रिजेंट 37 पर रेडी हो चुका है। अब चलते हैं मशीन की ओर। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारी मशीन की डिस्प्ले है। चलते हैं टेस्ट की ओर, क्लिक करेंगे। क्लिक कर ये आपको स्क्रीनिंग टेस्ट, फैक्टर्स, टी टाइमर, अदर टेस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें हमें ये यहाँ पर जाएंगे तो हमें स्क्रीन टेस्ट है, ये इस पर टच करेंगे। टच में हमें एपीटीटी दिखाई दे रहा होगा। एपीटीटी को क्लिक करेंगे। हमें कैलिब्रेट करना है तो हम कैलिब्रेट करेंगे। हमारी मशीन पहले से ही ऑलरेडी कैलिब्रेट है तो आपको बता देता हूँ। कैलिब्रेट पर क्लिक करेंगे। ये हमारा एक्टिम का वर्किंग रिजेंट डला हुआ है। इसका लोट नंबर डाल देंगे 1 2 3 4 जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एक्सपायरी डालेंगे, एक्सपायरी लॉन्ग डाल सकते हैं। एजुबिस जैसी आपकी किट पर आई है उसको भी डाल सकते हैं। कैल्शियम क्लोराइड डालेंगे, लोट नंबर डालेंगे और कैल्शियम क्लोराइड की एक्सपायरी डालेंगे ताकि कोई भी रिजेंट
अगर एक्सपायर हो जाए तो आपका रिजल्ट जो है वो रॉन्ग आएगा, इसलिए ये एक्सपायरी डालेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट को यहाँ से क्लिक करेंगे। सेट कैलिब्रेशन APTT, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सब शून्य रहने दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं NPT आपको दिखाई दे रहा होगा। NPT हमारा हुआ नॉर्मल पेशेंट टेस्ट वैल्यू या नॉर्मल प्रोथम्बिंग टाइम, जो भी है हमारा उसका कंट्रोल। हमारा इसमें कंट्रोल कितना है 28.5 डाला हुआ है हमने। जो भी हमारा ये एक्टिम अर्बा कंपनी का जो वर्किंग रिजेंट है उसके साथ हमारा लिटरेचर आया हुआ है, उस लिटरेचर को ध्यान से पढ़ के हमें NPT डाल सकते हैं। या कोई भी आप नॉर्मल व्यक्ति का अगर सैंपल लेते हैं, PT का सैंपल लेते हैं APTT का, तो उससे हम कंट्रोल को देख सकते हैं। यहाँ पर आएंगे, इसको बुक, आपको बुक का निशान दिखाई दे रहा होगा, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा ये कैलिब्रेशन सेव हो गया है। बैक आएंगे, बैक पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको जाएंगे, स्क्रीन टेस्ट पे क्लिक करेंगे। हमारा APTT है, APTT को टच करेंगे। ये हमारा जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक्टिम हमें लेना है 50 माइक्रोलीटर, सैंपल वॉल्यूम 50 माइक्रोलीटर, कैल्शियम क्लोराइड 50 माइक्रोलीटर, यानी तीनों रिजेंट को हमें 50-50 माइक्रोलीटर इसमें जो हमारा एम्पुल आए हुए हैं उसमें ऐड करना है। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऐड ID का चिन्ह बना हुआ है, ऐड ID पर क्लिक करेंगे। ये सैंपल मांग रहा है, सैंपल को रन करना है या आपको कंट्रोल को रन करना है। तो हमें सैंपल को रन करना है तो हम सैंपल पर क्लिक करेंगे। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसे हमें जिस पेशेंट का भी हमें APTT को रन करना है वो ID नंबर डालेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमें 24 नंबर का रन करना है तो हम ID 24 डालेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये ऐड ट्यूब मांग रहा है, जो हमारी ये छोटी छोटी कांच की ट्यूब हैं, एम्पूल बने हुए हैं, इसको हम ऐड ट्यूब मांग रहे हैं तो इसको ऐड ट्यूब कर देंगे। यहाँ से ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें हमें इसको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद ये हमारा रेडी ऐड एक्टिम का रहा, जो हमारा वर्किंग एजेंट हमने 37 पर रखा था, इसको 50 माइक्रोलीटर पिपेट की मदद से हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमें ऐड करना है। ये हमने इसमें वर्किंग एजेंट को ऐड किया है। अब मांग रहा है ऐड सैंपल, जो भी हमें सैंपल को रन करना है उसको सैंपल को भी 50 माइक्रोलीटर हम पिपेट की सहायता से इसमें ऐड करेंगे। ये जैसे ही हमने 50 माइक्रोलीटर सैंपल को ऐड किया, ये हमारा इंक्यूबेशन मांगेगा। 180 सेकंड का हमारा इंक्यूबेशन चलेगा। जैसे ही ये इंक्यूबेशन खत्म होता है हमें क्या करना है, कैल्शियम क्लोराइड को इसमें ऐड कर देना है। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा टाइमिंग खत्म हुई तो ये ऐड कैल्शियम क्लोराइड मांग रहा है, तो हमें 50 माइक्रोलीटर इसमें कैल्शियम क्लोराइड को ऐड कर देना है। ये माइक्रो पिपेट की मदद से, ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा 50 माइक्रोलीटर का पिपेट है, इसमें कैल्शियम क्लोराइड को ऐड करना है हमें। ये हमने ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद ये हमारा टाइमिंग चलेगा, ये मैस्योर कर रहा है, मतलब इसको रीड कर रहा है। ये रीड करते ही हमारा APTT कितना आएगा ये हमारा रिजल्ट स्क्रीन पर शो करेगा। ये हमारा साथ में इसके प्रिंटर आया हुआ है, यहाँ पर हमारा ये प्रिंट को यहाँ से निकाल सकते हैं। ये हमारी डिस्प्ले है, यहाँ पर हमारा रिजल्ट शो हो जाएगा। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले पर हमारा रिजल्ट आ चुका है। 40.1 सेकंड हमारा जो है वो APTT का टेस्ट आ चुका है। हमारा कंट्रोल है 28.5, इसकी नॉर्मल वैल्यूज होती है 30 से 40 सेकंड, ये नॉर्मल होता है। हमारा रिजल्ट आया 40.1, यानी थोड़ा नॉर्मल रेंज से थोड़ा बढ़ा हुआ है। ऐसे ही हम नेक्स्ट सैंपल को रन कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।